मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज खेलेगी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होंगे। मैं कहता, तू कहता, मैं कहता, तू कहता, मैं कहता, तू कहता। मैं कह आज मैं रेगुलर खाने से अलग खूब ढेर सारी चीज़ें बनाने जा रही हूँ, तो वो तो काम रहेगा ही किचन का, इसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी बनेंगी। इन सब की तैयारी मैं स्टार्ट कर देती हूँ एक दिन पहले, यानी मैं एक दिन पहले सोच लेती हूँ कि मुझे कल क्या क्या चीज़ बनानी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने पूरे दिन को सेट करती हूँ। यानी कि प्री प्लानिंग के बगैर आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं जो कि आपके रेगुलर कामों से अलग हो। तो इसीलिए मैं जो बनाने जा रही हूँ, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। कल ना शानू जा रहा है और उसके लिए मुझे कुछ बना के देने हैं, लड्डू, कुछ मटरी, ताकि वो मार्केट की चीज़ों को लेके ना खाए, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती कि बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर की ऐसी चीज़ें खाएं जो सेहत को नुकसान करें। तो उसके लिए आज मैं अलग अलग चीज़ें बना रही हूँ, तो चलो वही देखते हैं। और जब ये सारे दिन मैं ये चीज़ें बनाऊंगी तो साथ के साथ मेरा लंच का काम भी चलेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने बना के रख दिया है और अभी 8 बजने वाले हैं। तो साथ के साथ लड्डू बनेगा, कुछ मटरी बनेंगी और कुछ और भी लौकी की बड़ी अच्छी कोई डिश बनेगी, क्योंकि मेरे पास लौकी रखी हुई है और थोड़ी सी मैंने करण से मंगाई है। और हमेशा की तरह इसमें भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी टिप्स ऐसी होंगी जो मैं कोशिश करूंगी कुछ नई हो, और जिनसे आप अगर ये रेसिपी ट्राई करें तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो आसान, बढ़िया, घरों में बनने वाली और जो थोड़ी सी बच्चों को भी पसंद आए ऐसी चीजें मैं बना रही हूँ। तू कहता कागज खेलेगी, तेरा में। तो मैं आज बनाऊंगी लौकी की एक स्वीट, जिसको कि आप लौकी की लौज या लौकी की बर्फी बोल सकते हैं। खाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि ये लौकी है, तो बच्चे खूब बढ़िया तरह से इसको खाते हैं। और इसके लिए मैंने 2.5 किलो लौकी यानी 2.5 kg लौकी ली है। इसको छील लिया है और कद्दूकस कर लिया है। थोड़ी कच्ची लौकी ली है जिसमें बीज ना हो, और उसके बाद इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। और इसमें डालेंगे हम बहुत थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, और इसको खूब बढ़िया तरह से बॉईल होने देना है। और इसके बाद जो है, जब तक ये बॉईल होगी, मैं कुछ और भी काम करती रहूँगी। और उसके लिए मैं सबसे पहले बना रही हूँ बेसन के लड्डू, और स्पेशल तरीके से कुछ नई टिप्स के साथ। तेरा मनवा एक कैसे होंगे। और ये है 2 किलो बेसन, और 2 किलो बेसन के लड्डू करीब ऐसे बन जाएंगे 4 किलो के आसपास, 4-4.5 किलो के आसपास। देखो मैं मतलब ऐसे कभी अंदाजा नहीं किया, लेकिन जस्ट डबल हो जाते हैं। तो इसमें से करीब 2 kg तो जाएंगे शानू के साथ, और बाकी के रखे जाएंगे यहाँ घर पे। तो बेसन के लड्डू तो मेरे घर में हमेशा मिलेंगे, ठाकुर जी के भोग प्रसाद में तो लगते ही लगते हैं। तो ये है बेसन, और मेरे पास जो कढ़ाई का साइज है वो है ये। तो देखो, या तो एक बार में भुनेगा बेसन, या इस बेसन को 2 बार भुनना पड़ेगा, एक एक बार करके। अब घर में तो इतने ही बड़े बर्तन होते हैं ना, इन्हीं बर्तनों में ही बनाना पड़ता है। मैं कहता। बेसन भूनने के लिए पहले तो 1 किलो बेसन को भूनेंगे, फिर दूसरे 1 किलो को। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया है, और इस घी के गर्म होने के बाद बेसन डालेंगे, और अगर कम लगेगा तो और डाल लेंगे। हमें गरम घी में बेसन डालना है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ठंडा घी ना हो। और उसके बाद इन सबको मिक्स करके चलाना है। और घी कितना होना चाहिए अंदाजन मैं आपको बताऊं तो शुरुआत में आप इतना घी इसमें डालिए कि कुछ इस तरीके का सॉफ्ट जो है बेसन का एक घोल सा बन जाए, मतलब गाढ़ा घोल बन जाए। तेज आंच पे लगातार चलाना है, तेज का मतलब मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाना है, बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना है। और इसे ना तेज आंच पे खूब चलाते रहना है लगातार। और देखिए इतना ही लिक्विड रहना चाहिए, मतलब इसमें ना घी थोड़ा ज्यादा हमने अभी डाल लिया है, इससे बेसन बिल्कुल बढ़िया तरह से भुन जाता है। और अगर हम इसे छोड़ देंगे, नहीं चलाएंगे, तो इसमें जो है जलने की वो रहती है। और इसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कितना घी डाला है। और अगर घी कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब लास्ट में हम लड्डू बांधते हैं तब भी घी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसमें डालने हैं पानी के छींटे। बेसन में हमने दे दिए हैं पानी के छींटे,
और गैस को बिल्कुल हमने बंद कर दिया है। और अब इसी गरम गरम में हम डालेंगे रवा, जिसे तगार बोलते हैं। एक तो सूजी को भी रवा बोलते हैं, लेकिन जो मोटा वाला बूरा आता है एक तरह से, उसे तगार बोलते हैं। वो चाशनी से बनाया जाता है और काफी मोटा होता है। उसी दानेदार मीठे को, तगार को, रवा को हम डालेंगे इस गरम गरम बेसन में। तो ये हमारा 1 किलो बेसन था, अच्छे से भुन गया और इसमें खूब बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलो अब इसमें डालते हैं तगार। बेसन तो अच्छी तरीके से भुन गया है और मैंने गैस को बंद कर दिया है और ये बिल्कुल गर्म है, ठंडा नहीं होने देना है। और ये है देखिए तगार, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना दानेदार होता है, चीनी से ये बनता है। चाशनी को लगातार चलाते चलाते इसको बनाते हैं। इसमें और बूरे में थोड़ा डिफरेंस होता है। बूरा तो जैसे ही आप गर्म में डालेंगे पानी छोड़ता है, लेकिन तगार या मोटा जो रवा होता है ना, ये पानी नहीं छोड़ता है। और जब हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे तो गैस बंद कर लेंगे, लेकिन हाँ बेसन हमारा तेज गर्म होगा और इसे मिक्स करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हम इसमें तगार मिलाते हैं तो बेसन, घी और जो इसका मीठा होता है ना, वो बिल्कुल आपस में अच्छा बंध जाता है। बहुत बढ़िया लड्डू बनते हैं। तो 1 केजी के लिए मैंने इसमें डाला है करीब ½ केजी से लेके 1/4 केजी के बीच में 745 ग्राम्स के बीच में तगार। और अब ये मैंने दूसरा वाला भी भून लिया है और इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और अब जो हमने लौकी बॉईल करी थी उसमें से हमें पानी निकालना है। तो 2 तरीके हैं, या तो इसको ऐसे ही डाल के कढ़ाई में पानी सारा जला देंगे, या दूसरा तरीका है कि इसका पानी छान के इस तरह से निकाल दीजिए। इससे लौकी की बर्फी भी बन जाती है और लौकी का हलवा या लौकी की लौज भी बन जाती है। मैंने बताया ना, बहुत टेस्टी ये लगती है। और इस तरह से जब इसका सारा पानी निकल जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरह से, तो हम इसे एक कढ़ाई में पलट लेंगे। और अगर आप पानी सुखाना चाहते हैं इस तरह से, तो गैस को तेज करके सुखा दीजिए। और देखिए लौकी में से सारा पानी निकल गया है, कलर भी बिल्कुल ग्रीन है इसका, जैसा लौकी का होता है। और अब हम इसमें मिलाएंगे शुगर। और ये मेरी 2.5 किलो लौकी बॉईल होने के बाद थोड़ी रह गई थी और इसमें मैंने 2 बड़े कप शुगर मिला दी है। और अब इसको लगातार चलाना है और चलाते चलाते चीनी पानी छोड़ देती है और उसको हमें पूरा जलाना होता है। और इससे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बर्फ़ी नहीं बल्कि लौकी की लौज बनाइए, क्योंकि बर्फी भी काफ़ी इसकी ढीली सी होती है। तो जब ये अच्छी तरीके से इसमें चीनी के साथ जब हम इसको इस तरीके से चलाते हैं ना, तो लौकी का टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। मतलब वो थोड़ी सी मीठी हो जाती है। और ये मैंने लिया है खोआ। ये मैंने खोआ लिया है करीब 1 केजी। इसमें केवल ½ केजी खोए की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास खोआ ना हो तो आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। अभी आगे बताती हूँ। जैसे ही चीनी का ये पानी सूख जाता है, जो हमने चीनी में डाला, इसमें डाला था ना लौकी में, जैसे ही वो पानी सूख जाएगा अब हम इसमें डालेंगे खोआ। और मैंने इसमें जितना भी मेरे पास खोआ था वो मिक्स कर लिया। अगर आपके पास घर की मलाई हो तो थोड़ी सी मलाई डालिए, उससे ये गीला हो जाएगा। और लगातार चलाते रहिए मलाई डालने के बाद या खोआ डालने के बाद, ताकि जो भी पानी हो इसमें वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। एक बार अगर खोआ ना डालें तो मलाई से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और मीठा अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हो। इसे इसी तरीके से चलाते रहना है काफ़ी देर तक। अगर हलवा बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बर्फ़ी जमानी है तो इसे थोड़ा ज़्यादा देर तक इस तरह से चलाना है। बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास तो देखिए ये ट्रे है, इसमें बर्फ़ी वगैरह जमाने के लिए इसमें मैंने इस तरीके से फैला दिया। और अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं बच्चों के लंच का काम कर लूँगी। और मैंने थोड़ा सा आराम किया, मतलब चाय पी ली, क्योंकि रेगुलर मैं मॉर्निंग 8 o'clock से लग रही हूँ। और इस वक्त शायद 1 बज रहा था, नहीं शायद 12 o'clock हो रहे होंगे, सही से मुझे पता नहीं है। तो मैंने बच्चों को लंच करा के थोड़ी देर मैंने आराम किया। और फिर अब मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी शानू की मनपसंद मठरी।
और जो मैं मठरी आपको बनाना बता रही हूँ, इसमें जो मैं टिप बता रही हूँ बस वो ध्यान रखिएगा। आप चाहे गेहूं के आटे की बनाएं, सूजी मिक्स करके, या मैदा और सूजी मिक्स करके, कैसे भी बनाएं, बस ध्यान इसमें एक दो चीज़ों का रखना है। मैंने ये 1 kg के करीब मैदा ली है, इसमें थोड़ी सी मैंने सूजी मिला ली है, मतलब 1 kg से थोड़ी सी कम है। हमेशा सबसे पहले नमक डालिए, जब भी मठरी का आटा बनाएं उसमें डालिए थोड़ी सी अजवाइन, जितनी भी आप डालना चाहें। उसके बाद इसमें पानी डालिए अंदाजे से, जितने में आपका जो ये डो है ना ये प्रिपेयर हो जाए, आटा बन जाए। अच्छे से मिक्स करिए और इसी में जो आप मोयन का ऑयल डालते हैं वो पानी के साथ मिक्स करिए इस तरह से। ये एक इतना अच्छा तरीका है कि आपकी जो लेयरिंग आएगी ना मठरी की वो बिल्कुल स्मूथ आएगी, जो दाने दाने से आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छे तरीके से इसको मैश कर लीजिए और सारा जो नमक है, अजवाइन है, और अगर आप कसूरी मेथी भी डालेंगे तो वो इसमें मिक्स हो जाएगी। आटा अच्छा सा जैसे रोटी से थोड़ा सा टाइट हमें बनाना है और 5-10 मिनट के लिए इसे रख देना है। और अब इसकी स्टफिंग के लिए मैं ले रही हूँ नमकीन काजू मिक्सचर का, ये पैकेट मेरे पास था। इसको लेके ना इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला के थोड़ा सा हम इसे हाथों से मसल लेंगे। वैसे तो अगर आप दाल के बनाना चाहें तो दाल को भिगो दीजिए, उसका थोड़ा सा स्टफिंग तैयार करिए भूनकर, मैंने कई बार आपको बताई है, और फिर जो है समोसे की शेप दे के हम इसे भर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें रोटी जितनी पतली एक मतलब बनानी है रोटी, और इसको देखिए छोटे छोटे मैंने बनाने हैं समोसे मठरी के। तो जो मिनी समोसा बनता है ना उस तरीके से इसको भर लेना है। भरने का तरीका मैंने आपको अपने कई वीडियोस में बताया है, और ये हो गया एक छोटू सा समोसा रेडी। तो इस तरह से जो ये मठरी तैयार होंगी ना ये बहुत टेस्टी लगती हैं और काफ़ी दिनों तक टिक जाती हैं। अगर आप नमकीन की इस तरह से बना रहे हैं ना तो इसमें थोड़ी सी सौंठ भी मिला सकते हैं, उससे भी इसमें खट्टा मीठा बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यानी स्टफिंग आप घर में रखी किसी भी नमकीन से बना सकते हैं। तो अब बस इनको मुझे क्या करना था, बहुत ही धीमी गैस पर हमको या आँच पर इनको सेकना है। तो बस मैंने ऑयल गर्म किया और इनको बिल्कुल हल्के हल्के आँच पर सेकना स्टार्ट कर दिया। इन्हें सेकने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो बिल्कुल सुनहरे जो ब्राउन, बिल्कुल हल्के सुनहरे गोल्डन ब्राउन हो जाएं, ये इतना सेकना है। और जब ये बन रहे थे ना तो साथ के साथ मैं अपने लड्डुओं की भी तैयारी कर रही थी। अब लड्डुओं में हम मिलाएंगे बूरा, यानी पिसी चीनी जो होती है, और ये मैंने अपने 1 kg बेसन में करीब 1 kg से थोड़ा सा कम मिलाया है, यानी ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा तो तगार था, और इतना ही मैंने बूरा मिलाया। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करके देख सकते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाना होता है इसलिए टेस्ट नहीं करती हूँ मैं। और अब थोड़ा सा अंदाज़ा इतने सालों से बनाते बनाते तो हो ही गया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और लड्डू बना लेंगे। और हाँ, साथ के साथ मैं समोसे भी बना रही थी और उनको सेक रही थी, तो ये दोनों काम मेरे साथ के साथ हो रहे थे। मैं कहता आँखों की देखी, तो कहता कागज की लेखी। और इस वक्त ना मॉर्निंग से बनाते बनाते करीब 3 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि जो समोसों को भरने का काम और लड्डू बनाने का काम काफ़ी टाइम लेता है। तो कभी कभी तो जल्दी में मैं ऐसे ही बना देती हूँ, लेकिन समोसे अच्छे बनाए मैंने, सबकी शेप एक जैसी रखने की कोशिश करी, लेकिन हाँ लड्डुओं में थोड़ा सा झोल हो जाता है। मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मन। और इस तरह से साथ के साथ किचन को ना साफ करने की मेरी आदत है। आदत क्या है, मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि फिर जब काम खत्म कर लेते हैं तो थकान भी हो जाती है और फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं कहता, तू कहता, मैं कहता, तू कहता। मैं कहता। तो यही थी कुछ छोटी छोटी टिप्स जिनसे मैंने ये सब चीज़ें बनाई। और हमेशा मैं लड्डू बनाती थी तो आप कहते थे कि अच्छे कैसे बनते हैं, आप क्या करते हो, तो मैंने इस तरह से बनाए। हाँ, कोई लड्डू बड़ा कोई छोटा भी हो गया है इसमें, क्योंकि बहुत ढेर सारे बने हैं। तो नीचे वाले तो थोड़े छोटे और ऊपर वाले फाइनली जब मैं बनाने लगी तो वो थोड़े से बड़े बनाए। और समोसे वगैरह तो अब इनको मैं पैक करूँगी, टिफिन वगैरह में ढूंढती हूँ। और अब शानू जाएगा कल और तैयारी करती हूँ उसकी सारी। तो अपना रोल ना हमें बखूबी निभाना चाहिए। जो हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, चाहे थोड़ा चाहे कम। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों से आंख मूंद के नहीं रह सकते ना कि सिर्फ आंख बंद करने की, नहीं सब ऐसे हो जाएगा। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश तो करनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।
और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और बहुत ना पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, वैसा मन कर रहा है कि बस नहाओ और आराम से एसी चला के बैठ जाओ। मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज खेले की, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होंगे। मैं कहता, तू कहता, मैं कहता